माया से सुंदर रूप बनाए गए थे, मेकअप वेकअप करके, छोटे छोटे दांत करके, बड़ी बड़ी जटाएं हटा करके सुंदर बनकर गए। भगवान के पास जाकर बोलना शुरू कर दिया। क्या बोली? तुम सम पुरुष मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय। और क्या बोली? मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख कोई लोक दिवाई, देख खोज लोक दिवाई। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे जैसी नारी इस संसार में नहीं है। विधाता ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। मैं भी तीनों लोक में ढूंढ आई, पर मेरे समान मेरे पसंद का नहीं मिला। लेकिन इतने बढ़िया तो तुम भी नहीं हो, 100% तो नहीं हो, पर काम चल जाएगा। कहती है आपको देखकर मेरा मन 100% तो नहीं माना, क्योंकि आप मेरे 100% लायक तो नहीं हो, पर काम चल जाएगा। मन माना कछु तुम ही बिहारिया। थोड़ा सा माना है, थोड़ा सा माना है। भगवान ने सीता मैया की ओर देखा, हमें देखकर इसका मन थोड़ा सा माना है, थोड़ा सा। मुझे देख करके सीते, यदि हमसे कोई सुंदर मिल जाएगा ना इसको, तो उसको छोड़ देंगे, छोड़ करके भाग जाएंगे। प्रभु ने सोचा जो स्त्री अपने लिए खुद घूम घूम कर दूल्हा मांग रही है, समझो ये कितने संस्कारी परिवार से आई होगी, इसका परिचय तो ये खुद ही दे रही है, खुद ही दे रही है। तभी सीता जी को देखते भगवान ने कहा हमको क्या देखती है? अरे वो देखो कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा वो देखो वो कुमार है, मार यानी कामदेव, जो सुंदरता में कामदेव को भी परास्त कर दे। तुमने अभी मुझे देखा है, मेरे छोटे भाई को नहीं देखा, वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। सुना सुरफण गाने, छोटा आपसे भी ज्यादा सुंदर है क्या? तो दौड़ कर चली गई और उधर जाकर के राम जी से बोले, राम जी बोले सीता जी से देख करके कि देखो ठीक ही कहा था ना, मैंने कहा वो सुंदर है, ज्यादा दर्द को चली गई छोड़ करके, बदल लिया पाला। और वहां गई और वहां जाकर के वही कैसी तुम सम पुरुष मौसम नारी, तुम सम पुरुष मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। सिया राम सिया वही कैसेट लगा दी। क्या कहा था राम जी से? तुम सम पुरुष मौसम नारी। लक्ष्मण जी से वही कह रही है, एक ही कैसेट है दिमाग में, समझ लो। आज भी अगर कोई ऐसी बातें करो ना तो समझ लेना। कोई कहना मेरे समान कोई सुंदर नहीं है, समझ लो। चमड़े का सुंदर होने से क्या करेंगे? मन सुंदर होना चाहिए, हृदय सुंदर होना चाहिए। भगवान तो मन को देखते हैं, चमड़ी को थोड़ी देखते हैं। तुम सम पुरुष मौसम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। जब पूरा बोल ली तो लक्ष्मण जी बोले हमको जानती हो? हम कौन है? बोली वो कह रहे थे कि तुम कुमार हो। लक्ष्मण जी बोले कुमार उमार नहीं है, हम तो केवल मार है, मार। वो तो कहते हैं और हम मारते हैं, बहुत मारता हूं मैं।
बहुत मारता हूँ। वो कहते हैं और मैं मारता हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या बनना है? बोले रानी बनना है। बोले रानी बनना है ना तो सुंदरी सुनो, सुंदरी सुनो में उनकर दासा। वो जो बैठे ना उधर, वो देखो राम जी, मैं तो उनका दास हूँ। बोली तो फिर वो कौन है? बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा राम हैं। उधर शादी करोगी ना उनसे, उनसे शादी करोगे तो रानी बनोगी, और मुझसे शादी करोगी तो क्या बनोगी? दासी। क्या बनना है? बोले रानी। बोले जाओ उधर ही, इधर तो दासी बनोगी। शूर्पणखा गई राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे वो तो कुमार है, वो तो दास है। राम जी बोले वो तो पढ़ा रहा है तुमको, मेरा छोटा भाई है, लखनऊ का राज वही संभालता है। लखनऊ जो है ना, लखनऊ वो लक्ष्मणपुरी थी पहले उसका नाम, लक्ष्मणपुरी। जो लखन है ना वो तुम्हें बना रहा है, इसलिए फिर तोड़ कर गई। अच्छा, लक्ष्मण जी ने कहा अरे सुंदरी, तेरा वर्ण तो वही करेगा जिसने लज्जा को तिनके के समान त्याग दिया है। और जो ये बात सुनी, इतना अपमान, घोर अपमान, शूर्पणखा विकराल रूप में हो गई और गोरी सीता माँ की तरफ भाग जाऊंगी, अभी भाग जाऊंगी। रूप में आ गई, विकराल रूप धारण करके सीता जी की तरफ दौड़ी। खा जाऊंगी। राम जी ने सीता को भय में देखा तो राम जी ने कहा लक्ष्मण काट दो। बोले क्या? बोले एक नाक और दोनों कान काट दो। कट गई, कट गई, कट गई। राम जी ने एक नाक दोनों कान क्यों कटवाए? क्योंकि ये बोलती बोलती है, सुनती नहीं है शूर्पणखा, इसलिए ये सुनती नहीं है ना, जिसके कान का क्या मतलब काट दो। अरे कहते ना मौसम तुम सम, मेरे समान तो कोई सुंदरी नहीं है और तुम्हारे समान ऐसा कोई पुरुष नहीं है। बहुत सुंदरता पे घमंड है, इसलिए ये जो नाक है ना, इसको नट्टी बना दो। काट काट, बहुत अभिमान है, बहुत अभिमान है, सुंदर है, सुंदर है। नाक को काटा। सुंदरता का बोर्ड नाक ही है। देखो अभी अपने बच्चे की शादी करते हैं बेटे की, तो लड़की देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? नाक, नक्शा। बोले छोटी नाक, टेढ़ी नाक, छोटी नाक, लंबी नाक, नाक नक्शा देखते हैं। शूर्पणखा को सुंदरता पर बड़ा घमंड था। प्रभु ने इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट कर हाथ पर रख दिए, मानो शूर्पणखा के हाथ से रावण को चुनौती भेजी है। गई रोते रोते खरदूषण के पास गई। राम जी ने ऐसी लीला रची कि खरदूषण सेना को लेकर के आए, और जब झगड़ा हुआ तो राम ही राम दिखाई दिए, तो सेना आपस में लड़कर मर गई। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए शूर्पणखा रावण लंका जाकर बोली रावण, दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो, तुमको पता है तेरा शत्रु तेरे सिर पर नाच रहा है, ताल बनकर नाच रहा है। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, पहले ये बता तेरी नाक और कान किसने काटे? कहाँ कटवा कर चली आई? कहाँ रोती पिटती है तू? एक जगह नहीं बैठ सकती? शूर्पणखा बोली उल्टा मुझे ही डांट रहा है। बोली दो राजकुमार आए हैं, बड़े का नाम राम है और छोटे का नाम लक्ष्मण है, और राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटे हैं। भैया उनके साथ एक सुंदर
बहुत सुंदर, अति सुंदर एक स्त्री है। रावण ने कहा तू मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाती। बोले भैया गई थी, वो लड़ने गए थे, मर गए। रावण ने सुना मर गए, खरदूषण मर गए। रावण ने शूर्पणखा को कहा कि शूर्पणखा जाओ, तुम तो ये नाक कान कटा के आई हो ना, इसका उपचार कराओ, कोई पट्टी वट्टी बंधाओ, टांगे वांगे लगाओ। और रावण अपने कक्ष में चला गया। रावण अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में गया, कक्ष में जाकर के विचार करने लगा। बोले खरदूषण मर गए, खरदूषण तो मेरे ही समान ताकतवर थे, जितना बल मुझ में है उतना ही बल खरदूषण में है। इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है।